तारीख़ इस्लाम इस बात की दलील है कि मुसलमानों को, इस्लाम को सबसे बड़ा नुकसान अगर पहुंचा तो मुसलमानों के गद्दार लोगों की वजह से पहुंचा। हजरात, तारीख उठाकर देखिए, वाक़या करबला से लेकर अब तक हमको सबसे बड़ा नुकसान देने वाला कोई और नहीं, मुसलमान ही होता है। आपको ये शक्लें याद होंगी। शिमला में संजौली में मौजूद मस्जिद को न सरकार ने अभी इस पर कोई बयान दिया, न प्रशासन ने कोई आदेश दिया। जब तक कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, प्रशासन ने कुछ नहीं कहा, उससे पहले ही ये चेहरे अधिकारियों के पास चले गए और कह दिया कि भाई हम अपनी मस्जिद को जो अवैध है खुद तोड़ेंगे। यानी मामला कोर्ट में है और अभी कुछ कोर्ट ने आदेश नहीं दिया और इन्होंने भीड़ के आगे घुटने टेक दिए। और अभी मैंने 12 घंटे पहले ही ये बात बोली थी कि इनकी ये हरकत पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों पर भारी पड़ने वाली है। आप सब गवाह हैं, कल की नेशनल प्राइम टाइम जाकर देखिए। आज दोस्तों वो हो गया, जो मैंने कहा वो हुआ, क्योंकि हिंदू संगठन बेरोजगार हैं, हिंदू युवा बेरोजगार हैं, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ नफरत है, हैवानियत भरी गई है, मुसलमानों के खिलाफ जहर भरा गया है। अब जब आप चरमपंथी, कट्टरपंथी भीड़ के आगे घुटने टेक दोगे तो उनकी तो हिम्मत बढ़ेगी। अब दोस्तों, ये मस्जिद को तो खुद मुसलमानों ने कह दिया भाई हम खुद तोड़ेंगे। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में ही मंडी के इलाके में 30 साल पुरानी मस्जिद को अवैध बताकर अचानक से 10,000 बेरोजगार हिंदुओं की भीड़ पहुंच गई। 10,000 हिंदूवादी आतंकी पहुंच गए। वो पूरा झुंड 10,000 30 साल पुरानी मस्जिद को तोड़ने के लिए। पुलिस को उस भीड़ को संभालना भारी पड़ गया था। आज ये सारे आतंक इसलिए बढ़ रहे हैं, ये गुंडागर्दी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि कल तक शासन प्रशासन ने इस भीड़ को खुली छूट दी और ये अचानक से भीड़ 10,000 इसलिए हो गई क्योंकि इनको मस्जिद खुद ही गिराकर मुसलमानों ने दिखा दिया कि देखो तुम भीड़ में आओगे तो हम डर जाएंगे। और उसके बाद क्या हुआ, मंडी की, हिमाचल प्रदेश में मंडी के इलाके में मौजूद मस्जिद को तोड़ने के लिए 10,000 हिंदू चरमपंथी आ गए। देखिए, अल्लाह अकबर। उसी मंडी के अंदर इन हिंदू झुंड ने, हिंदू बेरोजगार ग्रुप्स ने इलाके को बिल्कुल आतंकित कर दिया, प्रदूषित कर दिया। शोर मचा रहे थे कि मस्जिद गिरानी होगी, अवैध मस्जिद गिरानी होगी।
तरह से दोस्तों ये बेरोजगार भीड़ मुसलमानों को उकसाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ लगातार जहरीले बयानबाजी कर रही थी और नारेबाजी कर रही थी, जैसे कि जागे थे वीर शिवाजी, मार भगाए मुल्ले काजी। सुनिए। इतना ही नहीं दोस्तों, हैवानियत की इन हिंदूवादी संगठन और हिंदुत्व के भीड़ की ये है कि हथियार भी इन्होंने लहराए। अब जब एक मुसलमान सामने से आ गया, भाई साहब हम तो गंगा जुमनी तहजीब के लिए मोहब्बत के लिए अपनी मस्जिद को गिराने को तैयार हैं, तो फिर मुंह में ऐसे ही मूतेंगे और ऐसा मूत रहे हैं कि अब हमें चुपचाप देखना पड़ रहा है। देखिए, हथियार लहरा रहे हैं, शासन प्रशासन खामोश। मैंने आपसे कहा था अभी कल ही 12 घंटे पहले कि अब अगर हम, अब लोग कह रहे हैं भाई वो जो 2 मंजिल है ना वो अवैध थी, उसको गिराने की बात हुई थी और मुसलमानों ने जाके वही 2 इमारतें गिराई हैं। अरे भाई बनाई क्यों थी भाई अवैध? फिर परमिशन क्यों नहीं ली थी? और अगर कानून का और अगर कोर्ट का बयान अभी तक कुछ नहीं आया था, आदेश नहीं आया था, तो तुमने खुद जाके क्यों कह दिया कि हम तोड़ देंगे? तो जाहिर सी बात है वहाँ के मुतवल्ली, वहाँ की जो कमेटी है उसने भाई सौदा किया है, सीधा सीधा ये नज़र आ रहा है। अब सुनिए, इससे मौका क्या मिला हिंदू चरमपंथियों को, वो मैंने आपको दिखा दिया। पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को अब मौका मिल गया। हत्ता कि भारत की राजधानी दिल्ली में सुनहरी बाग मस्जिद, जो बहुत पुरानी अंग्रेज़ों के समय की मस्जिद है, अब बेरोजगार हिंदू, नौकरी तो है नहीं, सड़क पर आवारा भटक रहा है, भटकते भटकते दिख गई कोई मस्जिद। अरे भाइयों बहनों, जय ओम, जानते देखो ये है अवैध मस्जिद, यहाँ पर कब्जा किया हुआ है मुल्लों ने, आप बस समझ जाओ। उसके बाद जो बेचारे बेरोजगार हिंदू हैं सब वहाँ इकट्ठा होते हैं और फिर नारेबाजी करते हैं, इलाके को बेकार कर देते हैं, इलाका जाम करते हैं, नारेबाजी करते हैं। सरकार को लगता है अरे यार ये कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। जैसे ही किसी मेन मुद्दे पर जनता हमारी गर्दन पकड़ने वाली होती है, ये मस्जिद चिल्लाने लगते हैं, हिंदू मुसलमान कर देते हैं, सारा ध्यान उधर चला जाता है, हमारी गर्दन बच जाती है। बहुत डीप बता रहा हूँ, इतने डिटेल में बताने की वजह से हो सकता है अंदर ही हो जाऊँ मैं, लेकिन क्लियर कट बता रहा हूँ। सुनहरी बाग मस्जिद, जी हाँ, को एक किसी आवारा हिंदू ने अवैध बता दिया और ये रोज का हो गया है। अब इन्हें जो भी मस्जिद दिखती है इन्हें अवैध दिखती है। देखिए।
नमस्कार मित्रों, हम आपको क्रिकली के माध्यम से दिखा रहे हैं ये सुनहरी बाग मस्जिद जो बिल्कुल चौराहे गोल चक्कर पर घेर कर अनऑथराइज निर्माण हुआ है। जब दिल्ली में से सभी अनऑथराइज स्थानों को रिमूव किया जा रहा है तो यह क्यों बस्ती है, जरा विचार करिए। पूरे भारत में ये चल रहा है। अब लखनऊ में निशातगंज में करामत कॉलेज के बेहद करीब एक बहुत पुरानी मस्जिद है, बहुत ही पुरानी। ये आजकल की नहीं बनी हुई है, शासन प्रशासन इसको अलाउ किया हुआ है और सरकारी ज़मीन पर नहीं है। अब सुनिए, हिंदू बेरोजगार वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ भी 4 लोग इकट्ठा करके बेरोजगारों को, हाँ भाई आओ, तुम्हारा भी काम नहीं चल रहा है, चलो यार काम पे चलते हैं, मजा ले। पांडे जी आओ, सार दिन बैठ के खुजाते रह दो, आओ हो, चला जा, अरे मजा लेवा, चला जा। ऐसी भीड़ इकट्ठा हुई और फिर पहुँच गई मस्जिद के आगे शोर शराबा करने, बयानबाजी करने। इसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस अंधी गूंगी बहरी तो है नहीं, इतनी अंधेर नगरी भी नहीं है प्रशासन के सामने। प्रशासन ने इनकी बकैतियाँ सुनी, फिर जो है हड़का के भगा दिया और ये भागने पर मजबूर हुए, क्योंकि इतना भी अंधकार नहीं है यार, एकदम अंधा कुछ नहीं कर सकते हो। हालांकि मोदी जी की खामोशी ने इनको यही सिखाया है कि तुम्हें जो करना है करो, जैसा करना है वैसा करो। अब इनको लगता है कि सच में अरे अगला इंसान पूरे देश को फंसा चुका है, तुम्हारा साथ देगा, झोला उठा के चल देगा। कल हम लोगों ने जिला अधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें कि करामत मार्केट जो है, जो स्कूल है, उसके अंदर एक मस्जिद बन रही है, उसके विरोध पे हम लोगों ने एक ज्ञापन भी दिया था। आज हम लोगों ने एक रोड शो किया है, विरोध प्रदर्शन किया है कि उसको तत्काल हटाए, क्योंकि फुटपाथ पे बन रही है, अवैध बन रही है। कॉलेज स्कूल के अंदर मस्जिद की क्या व्यवस्था है, क्यों बन रही है, और जबकि कोई ना डीएम के यहाँ से कोई अनुमति है, ना कोई अनुमति है। ऊपर मुद्दों की तरह जो है मस्जिदों का प्रचार हो रहा है, इधर उधर बन रही है, उसको हटाने के लिए हम लोग आए हैं, प्रशासन को ज्ञापन दिया है। यहीं से हम लोग अपने कार्यक्रम को समापन कर रहे हैं। यदि कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर अगली रणनीति फिर तय की जाएगी। इसको लेकर के सड़क पर उतरने की क्या जरूरत थी आपको? सड़क पर उतरने की जरूरत थी कि जनता के बीच में आना है, जनता को जगाना है और जागरूक करने के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम किया। उधर यूपी के प्रयागराज में अल्लाह के घर को बिना नोटिस के तोड़ दिया गया, कुरान पाक की तौहीन की गई, कुरान को कुचला गया, अल्लाहु अकबर। और साथ ही मस्जिद के माइक और मस्जिद के साजो सामान को चारों तरफ इलाके में बिखरा हुआ देखा गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि शासन प्रशासन को मुसलमानों से अलग ही खुन्नस है। और मुसलमान जब जुमे की नमाज अदा करने गया तो उसे दिखा, अरे ये किसने कर दिया। तो मुसलमान इतना गैरत बेच चुका है कि जब फजर में नहीं उठेगा तो फजर में बुलडोज़र आएगा और बुलडोज़र आके तुम्हारी मस्जिद को तोड़ जाएगा। अब तुम जब खुजाते हुए उठोगे, ऊँगते हुए, चलो अब कोई काम धंधा नहीं है, न तो नमाज ही पढ़ाते हैं। ऐसी नमाज अल्लाह को चाहिए नहीं, पहली बात। और जब आप लोग पहुँचते हो तो मस्जिद टूटी भी मिलती है। जिगर फट रहा है मेरा, फट। ऐसे विजुअल हैं, देखिए। हिंदू चरमपंथियों को बहुत ही मजा आ रहा है कि हमें जो करना है हम कर रहे हैं। यहाँ पर शासन प्रशासन कोर्ट हिंदुओं को अच्छा लग रहा है। लेकिन अब जो खबर बताने वाला हूँ, इसके बाद ये कोर्ट को ही माँ बहन की गालियाँ बकेंगे। मेरे दोस्तों, ज्ञान व्यापी मस्जिद के मामले में हिंदू चरमपंथियों की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। जी हाँ, व्यास तहखाने में नमाज होती रहेगी, किसी भी तरह की मरम्मत पर भी रोक लगा दी है।
ज्ञान व्यापी मामले में हिंदू सोच रहे थे कि हमें परमिशन मिल जाए और हम अंदर जाकर पूजा पाठ करें, जिससे हमारी जीत हो जाएगी, हम भीड़ दिखाएंगे। लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया कि नमाज बंद नहीं होगी और वहाँ पर कोई निर्माण नहीं होगा। जैसे कि हिंदू संगठन कह रहे थे कि फलानी चीज़ धमाका है और धमाके की जगह पर हम फलाना चीज़ बनाएंगे, तो कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम भी नहीं हो सकता है। अब इस खबर के बाद कोर्ट को दिन रात माँ बहन की गाली कौन बकेगा, आप खुद देख लीजिएगा। आजकल के संघी कुत्तों के झुंड को ऐसा लगता है, वाह, ये खबर पढ़ने के बाद मुझे इतना फख्र हुआ कि मैं मुसलमान हूँ। सोचिए, आजकल के संघी झुंड को ये लगता है कि हम गणेश चतुर्थी में भगवान की रैली में अगर हम मुल्लों को गाली बकेंगे तो भगवान खुश होंगे। वाह रे तुम्हारा भगवान, ऐसा भी कोई भगवान हो सकता है कि तुम खुल्ला खुल्ला गाली बक रहे हो दूसरे को और मासूमों को कोस रहे हो और भगवान कहे बहुत बढ़िया, मुझे प्रसन्न कर दिया इन्होंने। बिहार में गणेश चतुर्थी के प्रोग्राम के दौरान हिंदू झुंड सड़ा हुआ समाज का, सड़ा हुआ बवासीर का अंग खुल्लम खुल्ला मुल्ला मादर बोलकर नारेबाजी कर रहा है। शासन प्रशासन इनको गिरफ्तार करने की औकात नहीं रखता, न इनके घर पर बुलडोजर चलेगा। देखिए, हजरात मोहतरम, अब मैं अपने हिंदू भाइयों को आईना दिखाना चाहता हूँ। जो बेरोजगार हिंदू आजकल नफरत के समंदर में गोते खा रहे हैं, बिट्टू बजरंगी को आप जानते ही होंगे। ये वो चेहरा है जो पूरे इलाके में दंगा करवा चुका है। हरियाणा और नूह में जो दंगा हुआ उसका ये मेन आतंकी है, मेन आरोपी है। दोस्तों, ये जो हिंदुत्व के नाम पर शोर मचाता है, ये जो हिंदुत्व के नाम पर अपने आप को सबके ऊपर बताता है, ज़रा इसके इलाके और इसकी गली की हालत देख लो। हजरात, गौ रक्षा, लव जिहाद के मुद्दों पर मारपीट और भड़काऊ भाषण देकर मुद्दा पैदा करने वाले बिट्टू बजरंगी के घर का रास्ता आज तक कीचड़ वाला है। न रास्ता सही है, न रोड सही है, न मकान सही है। जो बंदा, सोचिए, आपको दिन रात हिंदू मुसलमान का टैबलेट खिलाता है, विकास के नाम पर उसका खुद का इलाका गंदा है, न सड़क है न रोड है। नूह हिंसा के आरोपी और गोरक्षक लव जिहाद को बड़ा मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ने वाले फरीदाबाद से बिट्टू बजरंगी के घर का रास्ता बंद किया। आप सोच रहे होंगे